ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 1 मार्च 1999 को सुनाए थे। होली का अवसर था, तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सबसे पहले बाबा हाईएस्ट को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। बाबा कहे, आप सभी ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं हो, क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो। बाबा कहे, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी के स्वरूप में आप बहुत ऊंचे राज्य अधिकारी हो, और फिर द्वापर में के बाद पूजन और गायन में भी देखो तो आपके जितनी विधि पूर्वक पूजा किसी भी आत्माओं की नहीं होती है। फिर बाबा कहे, ये वंडरफुल राज है कि संगम युग पर ही आप अपने उस राज्य अधिकारी स्वरूप को और पूजन और गायन स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। तो बाबा कहे, राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य और किसी आत्मा का चलता नहीं। 2 युग तक हमारा निर्विघ्न अखंड अटल राज्य चलता है। फिर बाबा कहे, दुनिया में राजे तो बहुत होते हैं, लेकिन आप विश्वराजन की रॉयल फैमिली इतनी श्रेष्ठ है, हाईएस्ट है, और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। और अभी संगम पर भी देखो तो परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्मा है। तो कितने हाईएस्ट हो गए। बाबा कहे, संगम युग के लिए ही कहा जाता है कि संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां और संगम का समय बहुत सुहाना है। तो बाबा के साथ का अनुभव करो जहां भी होंगे। कई बार कई लोग सोचते हैं, बाबा पता नहीं अंतिम समय हमारा कहाँ होगा, विनाश के समय पता नहीं हमारा क्या होगा, कहाँ होंगे। तो बाबा ये गारंटी करते हैं, जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। तो चाहे आकार या साकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। चाहे साकार में साथ का अनुभव करो या आकार में अव्यक्त स्वरूप से साथ का अनुभव करो तो कुछ नहीं होगा। उसी के लिए तो शास्त्रों में गायन है कि बिल्ली के पुंगरे भट्टी में भी होते हुए सेफ रहे, जले नहीं। लेकिन हाँ, बाबा कहे, अगर साथ नहीं होगा, बुद्धि कहां न कहां भटकती होगी, तो कुछ न कुछ सेक जरूर लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव जरूर लगेगा। तो बाबा ऑफर करते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों। बाबा कहे, सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए तो शिव बाबा परम धाम छोड़ करके आए हैं। और ब्रह्मा बाबा भी व्यक्त से अव्यक्त क्यों बने, सहयोग देने के लिए तो बने हैं कि तीव्र गति से सहयोग दे सके, पहुंच सके। तो इसीलिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही हर समय आपको सहयोग देने के लिए ही सदा हाजिर है। अनुभव करो। लेकिन बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे साथ को छोड़ो नहीं। कई बच्चे साथ छोड़ देते हैं। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में बाबा को बांध के रखो। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसा ऑफर सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन कई बच्चों को अगर पूछते हैं कि बाबा याद है, तो कहेंगे हाँ बाबा तो याद है ना। लेकिन बाबा कहे, क्या स्मृति इमर्ज रूप में है या मर्ज रूप में है, ये देखना है। इमर्ज रूप में है तो नशा, शक्ति, सहयोग और सफलता बहुत बड़ी अनुभव करेंगे।
तो मर्ज नहीं होने दो। बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज है या इमर्ज है। प्यार तो सभी का है, इसलिए बाबा कहे भाग भाग करके मधुबन पहुंच जाते हो। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, कैसी भी बातें हो, टिकट खर्च करने का पैसा नहीं होगा तो भी बाबा कहे पहुंच जाते हैं। आने के बाद जाते समय कई लोगों को आंसू भी आते, पता नहीं अगले साल आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी अगले साल भी आ जाते हैं। तो यही तो प्यार है। तो इसलिए बाबा कहे ऐसे हाईएस्ट स्वरूप में बाबा भी देखते हैं और साथ रहने की ऑफर करते हैं, कभी बाप से अलग नहीं होना। फिर बाबा ने कहा आज होली मनाई। बाबा अपने होली हंसों को देख रहा है, अर्थात जो कहा हाईएस्ट और होलीएस्ट। तो अब होलीएस्ट बाबा कहे संगम युग पर ही अनुभव किया जाता है। बाबा ने आकर एक एक बच्चे को होलीएस्ट बनाया। दुनिया की कोई धर्म आत्मा, महान आत्मा ऐसी नहीं जो अपने शिष्य को, फॉलोअर्स को होलीएस्ट बना सके। अपने साथियों को भी नहीं बनाते हैं। बाबा कहे बाबा हर एक को पवित्र बनाते, और ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। पढ़ाई और स्लोगन क्या है? पवित्र बनो योगी बनो। पवित्रता ही महानता है, ये योगी जीवन का आधार है। जरा भी बाबा का अंश मात्र संकल्प में भी किसी के प्रति व्यर्थ व नेगेटिव पर चिंतन, ये भी अपवित्रता का अंश है। तो बाबा कही ये नहीं चलना चाहिए। अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे आ नहीं सकती, और तब योग मुश्किल लगता है। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं पवित्रता के ऊपर। बाबा कहे कुछ समय पहले बाबा साकार में ये कहते थे बच्चे कर्मणा में नहीं आओ। मनसा में तूफान आता है तो तूफान बाबा की याद से हटा दो, कर्मणा में नहीं आना है। लेकिन जब से बाबा व्यक्त हुए तो बाबा संकल्पों के लिए भी अटेंशन देते हैं कि समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देता है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता आवश्यक है। बाबा कहे कई बार कई बच्चे अपने आप को धोखा दे देते हैं। कैसे? बाबा कहे इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमने सेवा की और देखो हमें प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो गया। बाबा कहे प्रत्यक्ष फल तो मिलता ही है क्योंकि दाता के बच्चे हैं, सेवा करते हैं। तो बाबा कहे भले वो सेवा मिक्स हो, युक्ति युक्त नहीं है, तो बाबा साधन दे देते हैं तो उसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल से सेवा नहीं है, दिमाग से सेवा की है तो वो कुछ न कुछ प्राप्ति करा देते, प्रत्यक्ष फल दे देते हैं। तो कई लोग इसी धोखे में रहते हैं कि देखो हमें तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो गई ना, हमने अच्छी सेवा की है इसलिए। लेकिन बाबा कहे वो मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती है, और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का भी अनुभव नहीं कर सकती है। इसलिए सेवा बहुत अच्छी करते हैं लेकिन जमा नहीं हुआ। प्रत्यक्ष फल खा लिया तो वो जमा नहीं होता है, मिल गया, खाया और खत्म। तो जमा करने की विधि बाबा ने बताई कि मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। तो पवित्रता को अपनाना, अपवित्रता को जलाना है और संस्कार मिलन का रास करना है। इसलिए पहले होली में जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो जलाना अपवित्रता के अंश को भी जला देना है और पवित्र बनकर फिर संस्कार मिलन मनाना है। बाहर वाले तो बाबा के गले मिलते, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन यही मंगल मिलन है। तो बाबा कहे दुनिया में लोग हम मनाते हैं तो रंग डालते हैं, यहाँ भी बच्चे गुलाब जल डालते हैं, लेकिन वास्तव में
गुलाब जल कौन सा डालना है, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यही गुलाब जल डालना है। तो अब बाबा एक बात के ऊपर विशेष अटेंशन बच्चों को खिंचवा रहे हैं। समय का नहीं सोचो, समय तो एवर रेडी है, लेकिन बाबा कहे अब बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल के संस्कार चाहिए। ये नहीं कि समय आने पर कर लेंगे, ये दृढ़ संकल्प अगर समय पर कर लिया तो ये अल्प काल का फल देगा या बहुत काल का। तो बहुत काल का अभ्यास ही बाबा कहे अंत में धोखा नहीं देगा। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास करने वाले को समय कभी धोखा नहीं देगा। बहुत काल का इंतजाम करो, आप संपन्न बनो, समय का पर्दा तो उठ ही जाएगा। तो बाबा की एक ही आश है हर बच्चे के प्रति, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। ये बाबा की हर बच्चे के प्रति शुभ आश है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 1 मार्च 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? तो होली के दिन पर बाबा अपने हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे आपसे कोई हाईएस्ट है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? पूछते बाबा, सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो। अच्छा, सतयुग और त्रेता में राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं? कोई कल्प में बने हैं? फिर द्वापर के बाद पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है? तो सतयुग त्रेता में ऊंचे ते ऊंचे राज्य अधिकारी के रूप में और द्वापर कलयुग में पूजन और गायन के रूप में भी देखो तो जितनी विधि पूर्वक पूजा आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। बहुत सुंदर बात यहां बाबा ने कही कि ये वंडरफुल राज है ड्रामा का, जो आपके सिवाय और किसी के पास नहीं है। कि जो आपका श्रेष्ठ स्वरूप है, चाहे चैतन्य रूप में सतयुग त्रेता में और फिर द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप को इस समय ही नॉलेज के द्वारा ही हम जानते भी है और देखते भी है। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? पूछते बाबा, अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। सतयुग त्रेता में चैतन्य रूप में और द्वापर कलयुग में जड़ रूप में।
तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में राज्य भी कैसा, तो सारे कल्प में निर्विघ्न अटल अखंड राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। बाबा कहे आपके जैसा राज्य सारे कल्प में किसी का नहीं। तो राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, कलयुग अंत तक कितने राजाएं बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती है। तो सारे कल्प में सतयुग त्रेता में राज्य में भी हाईएस्ट, द्वापर कलयुग में पूजा के रूप में भी हाईएस्ट, और इस संगम युग में परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी और परमात्मा परिवार की आत्माएं। तो कितना ऊंचा भाग्य है। आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो। परमात्मा परिवार के बन गए हो या बन रहे हो। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। फिर बाबा के संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है। हाँ, सतयुग त्रेता के समय से भी ये संगम का समय प्यारा लगता है ना। तो बाबा कहे प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हैं? पूछ रहे बाबा, प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? विनाश होगा माना जाना है। तो बाबा कहे फिर पूछते क्यों हो कि विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं, इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे विनाश के समय, जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में, चाहे साकार में हो चाहे आकार में हो, साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा इशारा देते सदा साथ रहो, ऐसा अभ्यास करो। तो बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्ठी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए? सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे, बाबा के साथ होंगे, वह सेफ रहेंगे। फिजिकली साथ की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से साथ की बात है। तो इसीलिए बाबा कहे परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहां बुद्धि होगी, इसलिए का बुद्धि से साथ रहना है, अगर और कहां बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइन होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी बाबा भी जानते हैं क्या होता है, कभी 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 कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो। क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है,
फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वाले को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? बाबा को भी आश्चर्य लगता, जब मैं साथ का ऑफर कर रहा हूं तो क्यों नहीं मुझे साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हैं, बाबा कहे जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हैं कि बाबा हमारे साथ है। फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? तो बाबा क्या कहे, थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परमधाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने हैं। व्यक्त से अव्यक्त क्यों बने? ताकि हर बच्चे के साथ रह सके, सहयोग दे सके। तो बाबा कहे शिव बाबा तो साथ है ही है, ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए बाबा सारे विश्व के बच्चों को साथ देने, सहयोग देने के लिए ही तो व्यक्त से अव्यक्त बने। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। आप सोचेंगे खाली मन से बाबा, दिल से बाबा, और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारा बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। जब हम साथ में नहीं रखते, अलग कर देते, सेवा 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 उसमें लगे रहते, तो बाप भी साक्षी होकर देखते, देखे कहां तक अकेले करते हैं। फिर भी आने तो यहां ही है, बाबा भी जानते, फिर भी आना तो मेरे पास ही है। तो साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? पूछते बाबा, ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहां तक अकेले करते हैं, बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, अच्छा कहां तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो, बाबा के बुद्धि के अंदर इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हम बाबा की याद भूलती नहीं है। तो बाबा का ये तो राइट है कि याद रहता है,
लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में? बाबा की याद इमर्ज रूप में याद रहती है या मर्ज हो जाती है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति? इसमें क्या अंतर है? बहुत सुंदर बाबा ने बात सुनाई है। इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। अगर बाबा की याद इमर्ज रूप में रहे तो नशा, शक्ति, सहयोग और सफलता बहुत बड़ी है। इसलिए बाबा को सदा साथ रखो और वह भी बाबा की स्मृति इमर्ज रूप में रखो। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। बाप बच्चों का ही नाता रहेगा, भूल नहीं सकता है। ये राइट है। बाबा कहे बाबा की याद भूल नहीं सकती, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। ये जरूर चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, बाबा के साथ हर एक बच्चे का प्यार तो है ही। प्यार टूट सकता है? नहीं, टूट नहीं सकता है। बाबा कहे बाबा के साथ सबका प्यार है, प्यार टूट सकता है? नहीं, टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ। कितना प्यार से बाबा कहते, जब प्यार टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ। फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। साल में एक बार मधुबन में जरूर पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं। देखो, बाबा ऊपर से सब कुछ देखता है। तो बाबा कहे बाप दादा जानते हैं, देखते हैं। कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टेंस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है। कलयुगी सरकमस्टेंसेस के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, इतनी महंगाई हो जाती है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसा है ना? प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टेंस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन बाबा कहे सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है। जब सच्चाई से पुरुषार्थ करते हैं, प्यार है बाबा के साथ सच्चा, तो बाबा कैसे भी करके पहुंचा ही देता है। तो इसीलिए बाबा कहे सरकमस्टेंसेस कैसे भी है, दिन प्रतिदिन ये सरकमस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिर भी वो प्यार सबको मधुबन पहुंचा देता है। लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां न कहां कैसे भी मिल जाता है। मुझे याद आता है कि एक भाई एकदम दुनिया के दूसरे कोने से, पेरू जिसको कहा जाए, चिली, पेरू, उस तरफ से आता था। लेकिन वो जब भी आता था बड़ा खुश होता था। वहां की टिकट इतनी महंगी होती थी, लेकिन जाने का वक्त आता था तो वो एक सितार खरीदता था हर बार। तो एक बार मैंने पूछ लिया कि ये सितार क्यों खरीदते हैं? तो कहता है मैं जाऊंगा, अभी जब टिकट लेके आए तो उधारी किसी से लिया पैसा और उधारी पैसे पर टिकट खरीद करके आया मधुबन।
लेकिन अब ये सितार ले जाता हूं ना, तो सितार वहां बहुत महंगा मिलता है। तो ये सितार जब बेचूंगा तो टिकट का पूरा पैसा निकल आएगा और जिससे उधारी लिया है उसको दे दूंगा। तो हर साल वो आता था। इतनी महंगी टिकट होने के बाद 36 घंटे उसको वहां से मधुबन पहुंचने में लगते थे, लेकिन इतना खुश रहता था। और जाते वक्त, क्योंकि साधारण सी नौकरी थी तो उसमें इतना पैसा तो नहीं बचा सकता था कि इतनी महंगी टिकट खरीद के आ सके, लेकिन जब जाता था तो ये सितार लेके जाता था और वहां बेचता था और पूरा टिकट का पैसा निकाल। तो इसीलिए बाबा कहे कैसे भी सरकमस्टेंसेस है, लेकिन कई बच्चे जिसका सच्चे प्यार है बाबा के साथ पहुंच ही जाता है। और स्थूल सहयोग भी कहां न कहां कैसे भी मिल जाता है। दिमाग में आया ना, तो बाबा के प्यार से ही दिमाग में वो टचिंग है कि सितार ले जाओ। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टेंस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहां से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी दूसरे साल पहुंच ही जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मनाई? पूछते बाबा। मना ली होली? बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंस को देख रहे हैं। तो हाईएस्ट की बात सुनाई बाबा ने कि हाईएस्ट है सारे कल्प में, चाहे राज्य अधिकार के रूप में पूजन के समय पर और संगम युग पर ऊंचे ते ऊंचे बाप का साथ है। लेकिन हर बार बाबा के साथ का अनुभव करो। बाबा ने यही प्रेरणा दी, चाहे कुछ भी हो जाए बाप की स्मृति मर्ज नहीं होनी चाहिए, बाप की स्मृति सदा इमर्ज रहे। तो साथ का अनुभव हर वक्त करते रहेंगे और सहयोग का भी अनुभव करेंगे। अब बाबा आते हैं होलीएस्ट पर। तो बाबा कहे सभी बच्चों का एक ही टाइटल है होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। ये परमात्मा की ही ताकत है जो हर एक को होलीएस्ट बना देते हैं। बाकी द्वापर से कोई भी धर्मात्मा महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहां पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। थोड़ा भी व्यर्थ, नेगेटिव या पर चिंतन है तो ये भी इम्प्योरिटी है। फिर कितना भी पावरफुल योग लगाना चाहे, बाबा कहते हैं होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसा नहीं आ सकती। अपवित्रता का अंश है तो पवित्र बाप, बाप परम पवित्र है, तो पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय
पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है। अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना। बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने कही, मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, ये ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा है। आत्मा के लिए सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, बाहर के साधनों द्वारा सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने आप को धोखा देना है। कैसे खुश करते हैं? साधनों को देख करके किस तरह से धोखे में आ जाते हैं। बाप दादा देखते हैं, कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। ऐसा गुह्य राज बाबा स्पष्ट करते हैं। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। दिल से जो करना चाहिए वो नहीं, दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है। सेवा करते हैं, भले दिल से नहीं करते, दिमाग के आधार पर करते, लेकिन बाबा कहे भविष्य भी मिलता है, लेकिन वर्तमान प्रत्यक्ष फल भी उन्हों को मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं। कैसे धोखा देते हैं? वो उसी में खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, इसी में रहते हैं, वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती है और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, इससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा तो नहीं, सेवा किया है तो कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता। जो भविष्य जमा होना चाहिए वो नहीं, तो ये धोखा हो जाता। प्रत्यक्ष फल को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन भविष्य जमा नहीं हुआ, ये रियलाइजेशन नहीं है। जो वर्तमान प्रत्यक्ष मिला उसी को देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं वाह हमको तो मिल गया। तो बाबा कहे कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन ये वह सेवा का फल मिला, जो सेवा किया वो फल मिला, जमा नहीं होता है। इसलिए जमा करने की विधि बाबा बताते हैं, जमा करने की विधि मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता।
ये है जमा करने की विधि। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स न हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। इसलिए बाबा ने पूछा, होली मनाई? अपवित्रता को जलाना, इसीलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहां संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। यह संस्कार मिलन करना है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, मन का डांस हो। एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाओ, यह गुलाब जल डालो। एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाओ, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है। अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। हाथ उठाने की हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। दृढ़ संकल्प करने का अंदर में ख्याल आना, तो बाबा कहे ये जलाते जो है तो हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय की डेट नहीं सोचो। फिर बाबा अटेंशन खिंचवाते कि 2000 में होगा, कब होगा। समय की डेट नहीं सोचो। 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। बहुत काल, नई दुनिया में 21 जन्म चलना है, तो बाबा कहे बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किसमें गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। ये अच्छा लगता है? पूछते बाबा, ये अच्छा लगता है? अविनाशी बाप का वर्षा अल्पकाल का, तो क्या ये अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा, उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं है, तो अभी के बहुत काल का सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो, तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। बाबा कहे फाइनल डेट को भी तो आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है।
आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। बाबा कहे तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहां गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। ये बाबा की शुभ आश है। कभी कभी के नहीं, पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा कहे एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार है, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो है ही आगे। फिर बाबा को किसी ने सुनाया, मेडिटेशन हॉल में भी बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। जो जमीन पर बैठे थे, कुर्सी पर नहीं, तो बाबा कहे नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वाले को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। कुर्सी का त्याग किया ना, तो त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। कितनी सूक्ष्म बात कही। जो सन्मुख बैठे हैं वो तो प्रैक्टिकल में उसी समय भाग्य ले रहे हैं, लेकिन जिसने कुर्सियों का त्याग किया, आगे बैठने का त्याग किया, पीछे बैठे हैं, तो बाबा कहे उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? ये बहुत काल का अभ्यास करना है ताकि बहुत काल के अधिकारी बने। पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे? हाथ भले उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। फिर बाबा ने देखा, बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। संपूर्ण पवित्रता की मणि कैसी होती है, उसका वर्णन बाबा ने किया है। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसी सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। तो बाबा ने देखा, पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं मस्तक में। नैनों में पवित्रता की रूहानियत की चमक देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव और मस्तक में लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो।
ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं, तो ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप दादा की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता है। आज का स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। अच्छा, ओम शांति।